अस्सलामुअलैकुम। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमले ना करने की पेशकश का खैर मकदम। दुनिया सिर्फ 5 मुल्कों का नाम नहीं, इसराइल की हर बात ना मानी जाए, तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अहम पैगाम। और मिशन कश्मीर के साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका पहुंच गए। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में ईरान की हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से एक अमन प्लान के तहत सऊदी अरब पर तमाम हमलों के खात्मे की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इस तजवीज़ से जंग के खात्मे की ख्वाहिश का ताकतवर पैगाम भेजा जा सकता है। ये पेशकश हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब की तेल तंसीबात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाने के एक हफ्ते बाद की गई है। याद रहे कि हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब ने इस हमले में ईरान को मुर्द इल्जाम ठहराया था, जबकि तेहरान ने इन हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद की थी। वाज़ेह रहे कि यमन की खाना जंगी में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि लाखों फाका कशी पर मजबूर हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बदतरीन इंसानी अलमिये ने जन्म लिया है। सऊदी अरब और इसके इलाकाई इत्तेहादियों ने सन 2015 में इस तनाज़े को शिद्दत से बढ़ाया था, जब उन्होंने हौसियों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई की थी। हौसी बागियों ने सदर अब्दुल रब मंसूर हादी को माजूल करके दारुल हुकूमत सिना पर कब्जा कर लिया था। हौसियों ने खलीजी रियासत पर मुतअद्दिद ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। टेलीविजन पर किए गए एक ऐलान में हौसी बागियों की सुप्रीम काउंसिल के सरबराह मेहदी अल मशाहत ने कहा है कि वो सऊदी अरब पर तमाम हमले खत्म कर देंगे, बशर्त ये कि सऊदी हुकूमत और इसके इत्तेहादी भी ऐसा करें। उनका कहना था कि अगर हमारी पेशकश पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया तो हमारे पास वापस जाने और इसका जवाब देने का हक महफूज है। उन्होंने यमन के तमाम फरीकों से जामे कौमी मुफाहमत की जानिब मिलकर काम करने का मुतालबा किया है। हफ्ते को यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफ्थिस ने हमलों के रोके जाने और सियासी हल के मुतालबे का खैर मकदम किया। इनके दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि ख़ुसूसी मंदूब ने इस मौका से फ़ायदा उठाने और तशद्दुद को कम करने के लिए अस्करी इजाफे और गैर मददगार बयानिए समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात के साथ आगे बढ़ने की अहमियत पर जोर दिया है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी तेल तंसीबात पर हमले का मुनासिब और ज़रूरी इक़दामात के साथ जवाब देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर ने रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मरतबा फिर ईरान को तेल तंसीबात पर हमले में मुलव्वस करार देते हुए कहा था कि इन तंसीबात पर ईरानी हथियारों से हमले किए गए थे और वो तहकीकात के मुकम्मल नताइज जारी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर का कहना था कि सऊदी अरब को पूरा यकीन है कि हमले यमन से नहीं बल्कि शुमाल की जानिब से किए गए थे। तेल तंसीबात पर हमले के जरिए आलमी तवानाई की सिक्योरिटी को भी निशाना बनाया गया था। आदिल जुबैर का कहना था कि इन हमलों से मुताल्लिक सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहा है और इसकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ज़रूरी और मुनासिब इक़दामात करेगा। ताहम उन्होंने मुमकिन इक़दामात की तफसीलात नहीं बताई। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने अपने मुल्क पर हमले के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा था कि ऐसे किसी भी हमले का नतीजा हमला आवर की तबाही की सूरत में निकलेगा। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब की 2 बड़ी तेल तंसीबात, जिनमें आरामको कंपनी के बड़े ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट अबकीक और मगरबी ऑयल फील्ड खरीद शामिल है, इन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सऊदी अरब में अपनी अफवाज भेजने का फैसला किया था। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब को बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना होगा। बिला वजह किसी की बात मानकर यकीनन वो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं और ख़ास तौर पर जो अमरीकी चाल है उसको समझने की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर अगर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने में वो कामयाब हो जाते हैं और सऊदी अरब ईरान पर हमला करता है तो सिर्फ इसमें नुकसान ईरान का नहीं होगा बल्कि सऊदी अरब का अपना बहुत बड़ा नुकसान होगा, चूँकि वो टेक्नोलॉजी के दुनिया में इतनी तरक्की नहीं रखता है। चूँकि उनके पास तेल के ज़खायर हैं तो उनकी दरामदात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उनकी बरामदात में सिर्फ तेल शामिल है। और जैसा कि पाकिस्तान ने भी उनसे 3 साल के लिए तेल उधार ले रखा है, तो ये बड़े सोचने समझने की बात है। इतने जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए और अमेरिका की इस चाल को बाखूबी समझने की ज़रूरत है
तमाम जितने भी सऊदीया के हुकाम हैं उनको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बात पर इतने ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से प्लान सेट कर लिया है, हमने मिसाइल भी सेट कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ सऊदीया की जानिब से इस बात का इंतज़ार है कि वो एक बार कह दे कि हाँ ईरान ने हमला किया है तो हम फ़ौरन से पहले जो है वो ईरान पर हमला कर देंगे। तो ये एक अमेरिका की साजिश है। सऊदी अरब को जो है इससे समझना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में एक अच्छा हल इसका जरूर निकलेगा। दूसरी जानब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल को इसराइल की तरफ से की गई हर बात को कबूल नहीं करना चाहिए। इसराइल की बात सच नहीं होती और ना ही ऐसी रियासत को आलमी इदारे में इतनी ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर ने यह बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका जाने से पहले हफ्ते के रोज इस्तांबुल में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि दुनिया सिर्फ 5 मुल्कों का नाम नहीं, इंसानियत पूरे कुर्रे अर्ज पर फैली हुई है। मगर ये अफसोसनाक अमर है कि सलामती कौंसिल में सिर्फ इन 5 मुल्कों की बात मानी जाती है जिन्हें वीटो की ताकत हासिल है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल अपने क़याम यानी 1948 से आज तक कोई बड़ा और देरीना मसला हल करने में नाकाम रही है। इसराइल की वजह से मशरिक़ वुस्ता में फलस्तीन का मसला 7 अशरों से अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर हल तलब है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल से अपनी किसी एक करारदाद पर भी अमल दरामद नहीं करा सकी। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल को इसराइल के हर उल फूल को कबूल नहीं कर लेना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा कि आज तक सलामती कौंसिल शाम, फलस्तीन, बर्मा, अल-कुद्स और कश्मीर जैसे देरीना और हल तलब मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि कश्मीर और फलस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात बरसों से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर हैं, मगर इनके हल के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। और दोस्तों यहाँ आपको ये भी खबर देते चलें कि मिशन कश्मीर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका पहुँच गए हैं, जहाँ वो 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी एयरलाइन की खुसूसी परवाज से अमेरिका पहुंचे। दौरा अमेरिका में वो अमेरिकी सदर समेत दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे का महवर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करना है। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जहां वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात 23 सितंबर को होगी। इमरान खान तुर्क सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का क़याम रूज़वेल्ट होटल में होगा। पुलिस हुकाम ने होटल के तमाम गेट्स का कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला भी रूज़वेल्ट होटल में मौजूद है। गुज़श्ता रोज दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी किया था, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म नफरत अंगेज बयानिए के खिलाफ पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर पाक मलाइशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान, मलाइशिया और तुर्की की सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी मीडिया और अदालती बोर्ड के अरकान से भी मिलेंगे। अमेरिका में बड़े थिंक टैंक से खिताब, इंसानी हकूक की तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इस मौका पर वो मसला कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी मावन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया ब्यूरो एलिस वेल्स ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े और अहम बयान काबिल तारीफ है और तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुस्तकिल अज़म काबिल सताइश है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का खैर मकदम किया है। अमरीकी मावन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया ब्यूरो एलिस वेल्स ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े और अहम बयान काबिल तारीफ है। एलिस वेल्स ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान का तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुस्तकिल अज़म काबिल सताइश है। ख्याल रहे कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा था कि कोई भी मकबूजा कश्मीर जाकर कार्रवाइयां ना करे, ऐसा करने वाला पाकिस्तान और कश्मीर दोनों का दुश्मन कहलाएगा। उनका कहना था कि पीर को अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। अफगान अमन मुज़ाकरात मुअत्तल होने का ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए पूरा जोर लगाएंगे। तो दोस्तों हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह से मसला कश्मीर को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोरम पर इस मसले को उजागर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आने वाला है
کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بہت جلد نکال لیا جائے گا اور ہمارے کشمیری بھائی بھی آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے۔ آج 49 دن ہو چکے ہیں ان کو اس پریشانی میں، تکلیف میں کہ ان پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں گے اور ایسا ظلم کرنے والوں کو اللہ ایسا سبق سکھائے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ یاد رکھیں اور ایسا عبرتناک انجام ان کا ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سو دوستو، یہ تھی ہماری